वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मैं आज बात करूंगा अहमद शहजाद साहब, हमारे होनहार एक्स क्रिकेटर हैं, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के अंदर। और वो बैठे हुए थे टीवी चैनल जियो न्यूज़ के ऊपर, और वो बाबर आजम के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि देखें जी, ये जो टीम परफॉर्मेंस कर रही है, ये हम तो इस पर तनकीद नहीं करेंगे। दो मैच हारे हैं क्योंकि नए खिलाड़ी हैं तो इन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन इनके जो पेड जो कंपनियां हैं उनके अंदर लोग सोशल मीडिया के ऊपर पेड प्रमोशन करके और बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, मैं आपको एक हल्फन बात बताता हूं कि हमें किसी हवाले से भी कोई पैसे नहीं दिए गए, ना किसी कंपनी ने अप्रोच किया, ना बाबर आजम ने अप्रोच किया कि आप मेरे हक़ में बातें करें। देखें, पूरा पाकिस्तान जितने भी लोग हैं वो सारे क्रिकेट की सेंस रखते हैं। जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं उनके दिल दुखे हैं कि एक परफॉर्मेंस देने वाला बंदा जिसकी एवरेज 56 है, जिसकी ओडीआई के अंदर, टी20 के अंदर 42 है, इसके अलावा टेस्ट के अंदर बहुत उसकी अच्छी कारकर्दगी है और दुनिया उस प्लेयर को मानती है, तो फिर उसके हवाले से अगर हम बात करेंगे, ये तो बनता है क्योंकि जो शायकीन होते हैं, जो क्रिकेट के शायकीन होते हैं, हमें क्रिकेट से लगाव है, मोहब्बत है। देखें, जब आप लोग अहमद शहजाद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग खेल रहे होते थे तो उस वक्त हम क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर गए थे, हम शायकीन लोग, क्योंकि आप लोग बहुत जल्द आउट हो जाते थे, 2 रन पे, 4 रन पे, 10 रन पे, और बॉलें भी ज़ाया करते थे। और आप लोगों से ये उम्मीद नहीं होती थी कि आप लोग मैच के अंदर कोई जान पैदा करोगे या किसी हवाले से भी आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे। तो हम लोग जो क्रिकेट के शायकीन हैं, हम लोग मैचेस देखना छोड़ गए थे। लेकिन जब बाबर आजम ने परफॉर्म किया, बाबर आजम आया, फ़खर जमान आया, मोहम्मद रिजवान ने अच्छा प्ले किया गेम, तो हम फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो बहाल हुआ। और मुझ समेत काफ़ी जो लोग हैं जो क्रिकेट के शायकीन हैं लाखों करोड़ों, और वो फिर उनका भी इंटरेस्ट बहाल हुआ और वो क्रिकेट को जो छोड़ चुके थे, खैर बात कह चुके थे, वो देखना शुरू हुए। क्योंकि जब आप लोग खेल रहे थे तो आप लोगों ने तो क्रिकेट का बेड़ा ही कर दिया था। अब जो काम के खिलाड़ी आए हैं, जो अच्छे खिलाड़ी आए हैं, आप उन पे बैठ के सिर्फ तनकीद करते रहते हैं और आपकी कोशिश है कि किसी तरह उन्हें हटा दिया जाए। ऐसा नहीं है। कोई भी हम प्रमोशन नहीं कर रहे बाबर आजम की, बल्कि हम उसके हक़ में आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं, हम सब लोग, कि वो एक इस पोस्ट को डिज़र्व करता है। अगर विराट कोहली 37 साल की उम्र में टी20 खेल सकता है, और अगर रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में टी20 खेल सकता है, तो बाबर आजम 30 साल की उम्र में कोई बूढ़ा हो गया है, या तो उसकी परफॉर्मेंस आप बताएं कि उसकी परफॉर्मेंस 17 रन की एवरेज है या 15 रन की एवरेज है। आप उसकी एवरेज भी देखें, उसके रन्स भी देखें, फिर उस पर तनकीद करें। आप बैठे हुए हैं और अजीब सी मंतक पेश कर रहे हैं कि लोग पैसे लेकर और बाबर आजम के हक़ में बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बाबर आजम की मोहब्बत में, और दूसरा उसकी जो खेलने का स्टाइल है वो हमें पसंद है, वो हमें पसंद है। और मैं आपको हल्फन इस बात पे कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा हम अपनी भी गारंटी दे सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो क्रिकेट का लवर हो और वो पैसे लेकर इस तरह की वीडियोस बना रहा हो कि बाबर आजम को सपोर्ट किया जाए। बाबर आजम डिज़र्व करता है, ये हम नहीं कह रहे। हमें तो चलो क्रिकेट के अलग वे का भी नहीं पता होगा, लेकिन जो साबिक क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर हैं, आपने कभी उनके मुंह से सुना है? वो तो नहीं ऐसा कहते बाबर आजम के बारे में जो आप कहते हैं। अगर ब्रायन लारा कहे तो समझ आती है, अगर सचिन तेंदुलकर कहे, इंजमाम उल हक कहे, मोहम्मद यूसुफ कहे तो समझ आती है। लेकिन आपका तो अपना कैरियर मर के 5000 रन भी नहीं होते आपके तीनों फॉर्मेट के अंदर। तो आपकी कारकर्दगी तो ये है, और आप यही चाहते हैं कि इस तरह के खिलाड़ी आएँ, आप जैसे खिलाड़ी आएँ, ताकि फिर आपका भी चांस बने और फिर आपको भी मौका मिले। ऐसा नहीं होता। आप अपनी क्रिकेट अपने हिस्से की खेल चुके हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप शो करें और आ जाएं। पाकिस्तानी टीम आपको वेलकम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी अब पोजीशन वो नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए। आप खुद ही कहते हैं कि 8 दफ़ा आप कम बैक हुआ है, तो 8 दफ़ा कम बैक करने वाला खिलाड़ी के अंदर पोटेंशियल नहीं होता, बल्कि वो पर्ची पे आता है, वो सिफारिश बेस पे आता है। बाकी उसके अंदर कारकर्दगी नहीं होती, और कारकर्दगी आपकी यही रही है कि आपके कोई खातिर ख्वाह कामयाबी आपने अपने कैरियर के दौरान नहीं दिखाई। तो लिहाजा ऐसे इल्ज़ामात जो आप बैठ के टीवी पे लगा रहे हैं, आप
सोशल मीडिया के ऊपर देखें, सोशल मीडिया भरा पड़ा है क्रिकेट लवर के हवाले से, जो कि किंग बाबर आजम और किंग बाबर आजम बोल रहे हैं। तो ये लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान टीम का हिस्सा हों, इनको खिलाया जाए ताकि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो। ये जो अब आप पोजीशन देख रहे हैं, अब आपको कम से कम अब तो आपको इस चीज़ को मान लेना चाहिए था कि आप गलत तनकीद कर रहे थे बाबर आजम पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, जो कि इस वक्त टीम के अंदर है नहीं। और वही आंखें बंद करके इंटेंट वाले जो लड़के हैं वो लगे हुए हैं और मुसलसल हारते जा रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम फिर तनकीद तो करेगी, ज़ाहिर बात है, जब शिकस्त होगी तो फिर तनकीद होती है, तो इसको बर्दाश्त करें अब।